प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इन आंदोलनरत वकीलों का कहना है कि हाल में पुलिस ने एक अधिवक्ता को बेवजह पीटा। प्रशासन ने भी एक तरफा कार्रवाई की। वे इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करें। यह व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल सही होगी। अगर अधिकारी अकर्मण्य है और व्यवस्था को बिगाड़ा है तो वहाँ से हटाइए, लोगों को लाइए, अच्छे लोगों को लाइए, ईमानदार। आप हमारा जोश है, हम आपका होश है। आप जोश में होश न खोए और विश्वास कीजिए, आपको विजय सिंह मिलेगी। इसी बात को लेकर वाराणसी के वकीलों ने डीएम से वक्त लिया था और उन्हें ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, पर वकीलों के पहुंचने से कुछ पहले ही डीएम अपने दफ्तर से निकल गए। इस बात से अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वे सड़कों पर जम गए और नारेबाजी करते रहे। वे नारे लगा रहे थे, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस प्रदर्शन के दौरान इतना शोर शराबा था कि किसी की कोई बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ रही थी। क्या पूरा मामला है? इस क्रम में बताता चलूं कि वाराणसी कांड को लेकर बलरामपुर सहित यूपी के कई इलाकों में वकील आक्रोशित हैं। बलरामपुर जिला बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और युवा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये घटना बनारस से शुरू होती है। बनारस में एक अधिवक्ता है शशि भूषण सिंह। वो अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, वहीं चौराहे के जस्ट बगल में जहां पुलिस ने बैरिकेड किया था, उन्हीं के बगल में जस्ट 100 कदम की दूरी पर उनका घर था। घटना वहां से शुरू होती है। कुछ पुलिस बल के लोग थे, उनको रोकने का काम किया। उन्होंने बोला कि इधर से नहीं, आप कम से कम 2 किलोमीटर घूम के आइए। उन्होंने निवेदन किया कि भाई हमारा घर यहीं 20 कदम दूरी में जहाँ बैरिकेड किए हैं, और अपनी पत्नी को भी लिए थे, लेकिन पुलिस बल माने नहीं। उनको जबरदस्ती पहले उनके साथ मिसबिहेव किया और पत्नी के सामने उनको मारा पीटा। काफ़ी चोटें आई उनको। उसके जिस दरोगा जी ने मारा पीटा था, 4-6 दिन बाद वो कचहरी में चले आए बनारस। वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, अधिवक्ता ने नहीं, उनको कुछ असामाजिक तत्व जिनके तमाम क्लाइंट जो घूम रहे थे, उन्होंने उनको मारा पीटा। और उसमें पुलिस प्रशासन ने जो है 14 नामजद अधिवक्ता और 35-40 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज किया। उसके बाद वहाँ की एडिशनल ACP है शायद नीतू कत्यान, वहाँ एक श्रीवास्तव जी वकील साहब हैं, उनको लगभग 50-60 पुलिस बल बुलवा करके उनके सामने उनको बेइज्जत करने का काम किया। बोलिए आप किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद लगभग वहाँ के एक ACP हैं अमित पांडे जी। अमित पांडे ने अपने मीडिया के सामने लिखा कि 2-4 दिन आंदोलन चलेगा और उसके बाद ये कटोरा पकड़ लेंगे। बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस अधिवक्ताओं, और उसके बाद उस पुलिस वाले, उसको कुछ ज्यादा चोट भी नहीं लगी। 2 दिन बाद वो ड्यूटी पे भी आने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी को धरने पर बैठा दिया गया, तमाम फंडिंग की जाने लगी, तमाम कुर्सियां उपलब्ध करा दी गई, और पुलिस जो है अधिवक्ताओं को जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी। इसके विरुद्ध पूर्वांचल के लगभग सारे जिले लगभग आंदोलनरत हैं आज विगत 4-5 दिनों से। उसी में हमारा संयुक्त बार संघ, जिला बार संघ, कलेक्ट्रेट बार संघ, युवा बार संघ लामबंद होकर के सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि बनारस बार संघ के खिलाफ, बनारस बार संघ के साथ हम बलरामपुर वाले हैं, और भी जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी बनारस बार संघ के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। और सरकार जब तक उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। संयुक्त बार एसोसिएशन बलरामपुर ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार व प्रशासन ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो अधिवक्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दूसरी तरफ वाराणसी में चले प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं का सारा आक्रोश डीएम को लेकर था कि ज्ञापन लेने के लिए वे क्यों नहीं दफ्तर में रुके, जबकि उन्हें बताया गया था कि अमुक समय में आपके पास आ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल एक अधिवक्ता ने शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू की और कहा कि जब तक डीएम नहीं आते हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आप कह रहे धूप लग रही है, वकीलों का काम ही धूप में खड़े होना है। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। क्यों कर दिए हैं तंग मेरे सर पे आसमां,
क्या हो गई है जिल्ले इलाही, क्यों हो गए हैं जिल्ले इलाही मेरे खिलाफ। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे बनारस प्रकरण के मामले में हम अधिवक्ता लोग सारे। पहले से उनको समय बता दिया था कि इतने बजे हम अधिवक्ता साथी आएंगे और आप ज्ञापन ले लीजिएगा। फॉर्मेलिटी तो थी डीएम साहब के अनुसार, लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते तो ये सब चीजें ना होती। हम ज्ञापन देने आए पूर्व निर्धारित समय के अनुसार, डीएम साहब पहले 5 मिनट पहले चले गए। मैं आपसे महोदय ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आईएएस पास होने के बाद ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि आईएएस मुंह छुपा के भाग जाए, वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट अगर आ रहे हैं और पूर्व संदेश देकर आ रहे हैं कि इतने बजे हाजिर हो जाएंगे। बस ज्ञापन ले लेते, ज्ञापन नहीं लिया, उसी का आप देख रहे हैं परिणाम। यहाँ पर हम सब लोग दरवाजे पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दे रहे हैं कि जिले का अधिकारी अगर जिले के अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनेगा तो आम जनमानस की क्या आवाज सुन रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक बैठेंगे आप? जब तक डीएम साहब नहीं आते, वो भी अधिकारी हम भी अधिकारी। जय हिंद। अधिवक्ताओं का पक्ष सुनते हुए यह लगता है कि उनके साथ ज्यादती की गई है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि इन अधिवक्ताओं की मांगें प्रशासन को सुनने की जरूरत है, इसलिए प्रशासन इनके ज्ञापन को गंभीरता से ले और जैसा उचित हो वैसा कदम उठाए।